नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए सरकार एक बार फिर से कमर कसके तैयार है। बता दें कि सरकार ने तैयारी कर ली है कुपोषण को प्रदेश से दूर भगाने की, और इसके लिए अब आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध दिया जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने आंगनबाड़ियों में कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों को अंडा दिए जाने का समर्थन किया था। हालांकि अंडा नहीं खाने वालों को अन्य विकल्प देने की बात कही गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध ही बांटा जाएगा, जिस पर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि आंगनवाड़ियों में 17 सितंबर से दूध बांटा जाएगा ताकि बच्चों को संपूर्ण पोषण मिल सके। पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं, दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार, अंडा नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। तो फल का वितरण किया जाएगा, पौष्टिक आहार अंडा नहीं दूध है, ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। और अब इसकी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। 17 सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा नहीं दूध बांटेंगे, सरकार ने तय कर लिया है कि कुपोषण को दूर करना है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खासतौर पर आंगनवाड़ियों में बच्चों को, कुपोषित बच्चों को जो है अंडा दिए जाने को मामले को लेकर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत देखने को मिली थी, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अंडा दिए जाने की वकालत भी की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया है। और 17 तारीख से, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाना है, और जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। तो इसके 17 तारीख को, जिस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा, उस दिन जो है सभी आंगनवाड़ियों में एक साथ जो है बच्चों को दूध दिया जाएगा, और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने ये पहल की है। देखा जाए आकाश, इसके पहले भी तमाम प्रयास हुए, लेकिन अगर कुपोषण के दंश की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता रहा है प्रदेश। और ऐसे में सवाल ये भी है कि अब जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है, जिसमें पहले अगर हम बात करें तो इमरती देवी पहले भी अंडे पर जोर देती रही, अब तक वो अंडे पर जोर दे रही थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि दूध ही बांटा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि महिला एवं विकास मंत्री कुछ और चाहती हैं, सरकार कुछ और चाहती है? ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचने वाला आहार स्पष्ट है कि अब दूध ही होगा। जी निश्चित रूप से, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया, हालांकि इमरती देवी की भी अगर हम बात करें तो उन्हें आदिवासी अंचलों में, या जो बच्चे अंडा लेना चाहते हैं या जिनके अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अंडा खाएं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करने की बात कही थी। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि आंगनवाड़ी में जो बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है, उसके साथ कुपोषण दूर करने के लिए दूध दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के साथ पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ होगी, जहां 11 बजे एक साथ मध्य प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों में, जो मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, वहां की सभी आंगनवाड़ियों में एक साथ जो है बच्चों को निःशुल्क जो दूध है वो उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि आकाश, अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में सभी आंगनवाड़ियों में अगर देखा जाए तो पर्याप्त संख्या में बच्चे भी नहीं पहुंच रहे हैं, कई आंगनवाड़ियां अभी खुल नहीं रही हैं, लेकिन 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रत्येक आंगनवाड़ी में पहुंचने वाले बच्चों तक दूध पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से नाज़रीन जी मैंने पहले भी बताया कि 16 तारीख से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को जो है गरीब सेवा कल्याण दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है और सरकार भी मना रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं और यही कारण है कि 17 तारीख को जब आंगनबाड़ियों में दूध बांटा जाएगा तो इसको लेकर भी व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है और खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और जो बच्चे अगर आंगनबाड़ी नहीं भी पहुंच पाते हैं तो उनके लिए भी वैकल्पिक जो है व्यवस्था की गई है कि उन बच्चों को के जो अभिभावक हैं वो आंगनवाड़ी में आकर उनके हिस्से का दूध ले सकते हैं। ऐसी जो प्रणाली है वो तैयार की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सरकार अब जो है स्वस्थ मध्य प्रदेश बढ़ाने की तरफ दिशा में भी काम कर रही है और जब मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर की बात की जाए उसको घटाने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, कुपोषण को दूर करने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, कुल मिलाकर विकास और स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार का आकाश, ये भी कहा जा सकता है जो आप कह रहे हैं कि स्वस्थ मध्य प्रदेश, आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध मिले, कुपोषण दूर हो और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रोजगार की भी बात यहाँ सरकार ने सोची है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मात्रा में दूध की खपत होगी तो जो पशुपालन से जुड़े हुए जो किसान हैं या जो लोग हैं उनको भी व्यवसाय मिलेगा और इससे सरकार ने न सिर्फ कुपोषण पर कह सकते हैं कि प्रहार किया बल्कि बेरोजगारी को भी खत्म करने के बारे में विचार है। पूरी एक चेन डेवलप होगी और यही कारण है कि सरकार ऐसी चेन छोटे छोटे स्तर पर डेवलप करना चाहती है। अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो दूध अभी शहरों तक आया करता था वो अब सीधे जो है आंगनवाड़ियों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का जो भाड़ा लगता था या किसानों को जो शहरों तक दूध बेचने के लिए आना पड़ता था उनको अब इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा और उनके दूध का सही दाम जो है उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलने लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पशुपालन की दिशा में भी जो है एक लगातार जो है बढ़ोतरी होगी। जो लोग अभी तक पशुपालन से दूर होते थे वो अब इसको रोजगार के रूप में अपनाएंगे। चलिए, कैसे इसे पूरे तरीके से सरकार जो है वो आंगनवाड़ियों तक लेकर जाएगी, आगे भी इसकी क्या कुछ तैयारी रहेगी? जुड़ेंगे हमारे साथ मिलन भार्गव जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका। मिलन जी, सरकार ने तैयारी की है कुपोषण को दूर करने की, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप दूध बांटने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कैसे अलग अलग आंगनवाड़ियों तक ये प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलाई जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश का बच्चा पोषित हो, स्वस्थ हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कुपोषण जैसी महामारी को खत्म करने के लिए जो मुझे लगता है मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है, किस प्रकार से कुपोषण को खत्म किया जाए, मध्य प्रदेश के गरीब का बच्चा भी किस प्रकार से पोषित होकर जीवन यापन कर सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। उसी प्रयास में एक छोटा और कदम है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाएगा। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, मिलन जी हमारे साथ बने हुए हैं। सरकार ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा नहीं दूध देंगे और कुपोषण को दूर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। मिलन जी कह रहे हैं कि सभी सुपोषित हों, ये प्रयास है सरकार का, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार खुद ही अपने आप में कुपोषित है। वर्तमान में वो जनता के कुपोषण दूर करने के लिए काम नहीं कर रही, खुद को पोषित करने का प्रयास कर रही, बार बार कोरोना संक्रमण काल में भी। और जहां तक बात अंडे और दूध की है नाज़रीन जी, तो अंडा जब हमने इंट्रोड्यूस किया था, हमने कहा था कि हम कुपोषितों को अंडा देंगे, तो ये इनका धर्म आड़े आ रहा था। इनको लग रहा था ये झूठा जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं ये लोग, जो गंदी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी ने देश में फैलाया है, कह रहे थे साहब अंडा नहीं, ये तो मांसाहार है। जबकि जब इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं की जो मंत्री इमरती देवी जो भाजपा में जब चली गई कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि अंडा, उन्होंने बकायदा अंडे के गुण बताए, फीचर्स बताए कि अंडा तो बहुत अच्छा होता है। अब इनको लगा कि बात उल्टी पड़ गई, दूध लग देखिए, हम तो कह रहे हैं आप कुछ भी कर दें, अंडा दें, दूध दें, फल दें, लड्डू खिलाएं, लेकिन कम से कम कुपोषित मध्य प्रदेश को आप पोषित करें। 15 साल में जो बंदर बांट, जो लूट खसोट शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनकी पार्टी, उनके नेताओं ने की है, उससे मध्य प्रदेश में आम जनता कुपोषित हो गई। हाँ, भाजपा के नेता पर्याप्त रूप से पोषित हो गए, धनवान हो गए पूरी तरह से। अभी जो पहल की जा रही है, क्योंकि कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें भी जरूरी है कि इम्यून सिस्टम अच्छा हो, अभी सरकार की इस पहल की आंगनवाड़ियों में दूध बांटा जाएगा, फल भी बांटने की बात कही जा रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, दूध हल्दी दोनों अच्छे हैं, मतलब उनसे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम उनसे भी स्ट्रांग होता है, फलों से भी होता है, लड्डू से भी होता है, अंडे से भी होता है। लेकिन मुद्दे की बात है नाज़रीन जी, दूध में एक सबसे बड़ी समस्या है कि दूध
जनता को कितना प्योर मिल रहा है और गर्म मिल रहा है कि ठंडा मिल, क्योंकि दूध में हम अक्सर देखते हैं दूध में जितनी मिलावट, अक्सर कहते हैं कि दूध वाला पानी मिला रहा है। तो कितनी इस बात की गारंटी है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी के जो लोग जो भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं। गुणवत्ता पे मतलब अभी प्रश्न कर रहे हैं, शुरुआत नहीं हुई है लेकिन गुणवत्ता पर कांग्रेस प्रश्न उठा रही है। मिलन जी, देखिए कांग्रेसियों का तो वही हाल है। चावल पर प्रश्न उठाया था, चावल चोर कांग्रेसी नेता निकले, कांग्रेस के पदाधिकारी निकले। प्रश्न उठाते हैं चोरी का, तो दिग्विजय सिंह जी 2 दिन पहले दतिया में चोर की जमानत करने गए थाने और बोले कि मैं और चोरों को लाऊंगा। तो ये तो सरकार की हालत थी कमलनाथ जी की। चोरी करना हो, माफियागिरी करनी हो, लूट खसोट करनी हो, चरम पर जाकर के 15 माह की सरकार गिरी क्यों? इनकी अंतर्कलह के कारण। अंतर्कलह क्यों थी? क्योंकि जवाबदेही को निभा नहीं रही थी, वचन को निभा नहीं रही थी। आज ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत है, क्योंकि मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो चुके हैं। इस तरह के आरोप लगाकर सकारात्मक पहल में भी नकारात्मक देखने की दृष्टि हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चाहिए और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तभी सब ठीक है। देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है या फिर वो आरोप लगा रहा है या फिर उसमें खामियां ढूंढ रहा है, उनको छोड़कर अगर हम वाकई बात करें मिलन जी, क्योंकि कुपोषण नया नहीं है प्रदेश में, इसे दूर करने के लिए आपने पहले भी सरकार में रहते हुए तमाम तरह की योजनाएं और प्रयास किए लेकिन उतने सफल नहीं हो पाए। तो क्या इस बार जो आप तैयारी कर रहे हैं वो ऐसी होगी कि विपक्ष को भी आप चुप करा सके और वाकई जो बच्चे कुपोषित हैं उनको भी इंसाफ मिले? देखिए, एक भी बच्चा मध्य प्रदेश का कुपोषित निकलता है, तकलीफ मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ हर मानवता को होती है। हमको भी होती है कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं कि बच्चे को निवाला नहीं मिल रहा। देखिए, सरकार का प्रयास है, गंभीरता के साथ है। हम नहीं कह रहे हम 100% बिल्कुल इस चीज को निपटा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रयास है, हम 100% पहुंचने की ओर अग्रसर है। हमने अधिक से अधिक इसको खत्म करने का प्रयास किया और किया भी है। लेकिन 1-2 यदि कारण दिखा देंगे और कहेंगे कि मध्य प्रदेश के बच्चों को कुछ नहीं मिला, तो कांग्रेस के लोग तो यही कहेंगे। चलिए ठीक है अवनीश जी, आप 1-2 कारण गिनाकर पूरी योजना पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। देखिए नाज़रीन जी, ये वही मध्य प्रदेश है शिवराज जी के राज में, जहां पर लगभग 2,68,000 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते थे। शिवराज जी के राज में ये स्थिति रही है और ये कह रहे हैं कि कुपोषण मिटाएंगे। अरे साहब, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सिंगस्त के नाम पर लूटा, इसलिए इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं कि दूध किस तरह का बांटेंगे, किस क्वालिटी का बांटेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही सांची में यूरिया मिला हुआ दूध दिया गया जनता को। ये कितने सालों से इस तरह का दूध पिला रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी का बेटा खुद दूध बोलता है, बेचता है सुधामृत के नाम से, उसने प्लांट डाला। विपक्ष के नाते नजर रखेंगे कि अगर सरकार जो योजना लेकर आ रही है, क्योंकि सरकार तो सीधे वहां जाकर काम नहीं कर रही है, लेकिन जो अलग अलग अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पर जो जिम्मेदारी रहती है, वहां कहीं ना कहीं ये कमियां सामने आती है। तो क्या उस पर नजर रहेगी आपकी भी? बिल्कुल नजर रहेगी और मुझे तो इसका पूरा विश्वास है कि ये सुधा अमृत का दूध बांटेंगे। शिवराज जी के बेटे की कंपनी है, शायद इसलिए ये योजना देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोनों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कुपोषण को दूर करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने इसमें खामियां ढूंढना शुरू कर दी है। लेकिन देखना यह जरूरी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए की जा रही कवायद आने वाले दिनों में कितना रंग लाएगी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।